हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रदीप है, ठीक है। और अभी आप लोग को तो इस टाइम बहुत शाम का समय है, 5 बज गया है। और जल्दी जल्दी आप लोग के 2-4 क्वेश्चन हम लिखते हैं। कैश फ्लो का क्वेश्चन है और आप लोग कल इसको बना के लाइएगा, ठीक ना। तो कैश फ्लो में आपको दिखेगा कि कौन कौन क्वेश्चन कैसे बनता है, नहीं बनता है। नहीं बनेगा फिर भी कोई बात नहीं, हम कल बताएंगे आपको, देखिएगा, ठीक ना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इसको भी, अगर आप कर चुके हैं तो शेयर करें। और देखिए 3-4 क्वेश्चन लिखिए, 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे और बताएंगे भी कैसे क्वेश्चन बनता है। और जो एक्टिविटी हम आपको पढ़ा चुके हैं वही फिर से पढ़ना है। अब फिर से लॉकडाउन चालू होने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कौन क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाना है, नहीं बनाना। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन में लिखना है कि यू कैलकुलेट ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यू कैलकुलेट ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को निकालना है। जैसे ईयर है 2008 एंड 2009, हम प्रायर क्वेश्चन में यही ईयर लिखते हैं, 8 और 9, ठीक ना। तो ये मेरा लिखने का तरीका है। ऐसे 18, 19, 20 सेकेंड एग्जाम में पूछेगा तो 18, 19। चलो हम आज तरीका को बदलते हैं और 8 को 18 करते हैं और 9 को 19 करते हैं, ठीक है। कल लिखो लैंड। कितना है लैंड? 2,50,000 से कितना गया? 75,000। लैंड का क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 से चला गया हमको 9 लाख पे। फिर क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये 40,000 रुपये से आपको चला गया है 90,000। देखिए मात्र 3 ही चीज मैंने लिखा। पहला लिखा लैंड जो था वो 2.5 लाख से हो गया 75,000, 75,000 हो गया है। फिर लिखे प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 से चढ़ गया है कितना पे? 7,50,000 से 9 लाख हो गया। 3 और 2 5 इतना हुआ, 9 लाख होगा। और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट 40,000 से 90,000 हो गया, ठीक है ना। अब चलिए एडजस्टमेंट लिखिए। एडजस्टमेंट है आपको पहला 1 नंबर में, प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन चार्ज डेप्रिसिएशन ₹65,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे जो हरा से लगाया कितना लगाया? 45,000 लगाया है। प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू 2 नंबर में, प्लांट एंड मशीनरी विथ बुक वैल्यू ₹80,000 सोल्ड ₹1 लाख। इसका मतलब हुआ जो प्लांट एंड मशीनरी जो कि बुक में 80,000 रुपये का था उसको अपन लोग कितना बेच दिया? 1 लाख में बेच दिया। 3 नंबर में लैंड वाज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 40,000। लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट रुपीज पर। कुछ लैंड था जो 40,000 रुपये के लाभ में बेच दिया गया है। आपको इस सारे इंफॉर्मेशन से केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। बस इतना ही क्वेश्चन है, बनाना आपका काम है। जल्दी लिखिए। रुक गया? बीच में लाइट पड़ रहा है। चलिए हम देखते हैं और बताते हैं आपको आगे। देखता हूँ मैं, दिखाई नहीं परिवर्तन। सोल्ड ऑफ प्रॉफिट है ना, इस पर लाइट पड़ रहा है। अच्छा देखता हूँ मैं। बंद कैसे हो लाइट? अच्छा यहाँ से होता है। चलो ये भी ठीक है। लास्ट में है लैंड वाज सोल्ड एट द प्रॉफिट, मतलब जमीन को 40,000 के लाभ पर बेच दिया गया। 2 नंबर में है प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू जो 80,000 था उसको 1 लाख में बेच दिया गया। अब प्लांट हैज बीन चार्ज डेप्रिसिएशन 65,000। ऊपर में है लैंड जो 2.5 लाख का था वो 7.5 लाख का 75,000 का हो गया। प्लांट एंड मशीनरी जो 7.5 लाख का था वो 9 लाख का हो गया। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि 40,000 का था वो कितना का हो गया? वो 90,000 का हो गया। जरा और जूम कर देते हैं ताकि देख सकते हैं गौर से, वो छूटे नहीं। वेरी गुड, देख लीजिए। चलिए अब मैं इसे कम कर देता हूँ, ठीक है। अब आइए
क्वेश्चन नंबर एक दूसरा लिखते हैं, जिसको देखिएगा आप लोग और उस क्वेश्चन से मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन था, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप। क्वेश्चन में है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ डॉक्टर अनवर प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिखाई दे रहा है ऊपर सबका? हाँ सर। दिख रहा है? यहाँ तक घस दिए हैं, आगे से नहीं घसेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। लेजर फॉर्मेट का मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। आजकल स्टेटमेंट फॉर्मेट में बैलेंस शीट होता है ना। तो यहाँ पर लायबिलिटी होगा, यहाँ पे मान लो 2018-19, ठीक है। एसेट्स लिखो, एसेट्स 18 और 19। चलिए लिखते हैं एसेट्स हम लोग। यहाँ लिखते हैं कैपिटल, बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको दिखे बढ़िया से। कैपिटल हो गया 3 लाख से हो गया हमारा 2,20,000 रुपये, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर 1,10,000 से 1,31,000, 1,10,000 से बढ़ के मेरा हो गया 1,31,000। उसका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये है मेरा कुछ नहीं, यहाँ पे हो गया 16,000 रुपये। फिर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, हमको हो गया 10,000 रुपये से 0 रुपये का हो गया, कुछ नहीं है। अब जोड़ लेते हैं, तो 6 1 7,000 और 3 2 5 5 1 6, 3,67,000, फिर हो जाएगा 4,20,000। ये हो गया। अब भाई एसेट साइड में आते हैं, क्या लिखते हैं? फिक्स एसेट्स जो अस्थायी संपत्ति है, वो पहले था मेरा 3 लाख रुपए का, उसके बाद फिक्स एसेट्स हो गया है मेरा 2,50,000 रुपये का, 2,50,000 रुपये का। फिर है स्टॉक, 80 से 60 हो गया। स्टॉक कितना का था पहले? 80,000 का था, फिर कितना का हो गया आपको? 60,000 का। फिर है डेटर था मेरा 40,000 का, जो हो गया है 32,000। फिर है हमारे साथ डेटर के बाद है BR क्वेश्चन में पहले कुछ नहीं था, अब है 10,000 रुपये। और फिर आपको बैंक पहले नहीं था, हो गया 15,000, इसका वही जोड़ होगा 4,20,000 रुपये। और इधर जोड़ हो गया आपको 3,67,000। ध्यान है बंधु, यहाँ पे जो मैंने जोड़ लिखा है वो कितना? 3,67,5 अनुसार। यहाँ पे BR जो पहले नहीं था 10,000 का हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक था जो पहले 0 रुपये का था, 15,000 रुपये बैंक में बैलेंस है। डेटर पहले 40,000 का था, 32,000 हो गया, 80 से 60 हो गया, 3 लाख से 2,50,000 हो गया। इसको याद रखेंगे। अभी पता चला कि कोरोना के कारण फिर से कोचिंग संस्थान बंद हो गए, अब खुलने के चांस नहीं है, मतलब फिर से बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको हम इसी तरह से क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। आप लोग परमानेंट देखेंगे और बनाएंगे, और जब तक पढ़ाई देगा तब पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे कोचिंग को। तो चलिए कोचिंग क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। इसके नीचे देखो तो दिख रहा है बाबू, यहाँ तक फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक तो हम लिखते हैं बच्चा लोग, तो सुधार देगा। लिखिए तब आप समाज आराम से लिखिए, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से लिखिए। हाँ, एडजस्टमेंट हम आपको फिर अलग अलग करके सबको दिखा देंगे वीडियो में, दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले है देयर वाज नाइदर एनी ड्राइंग एंड नॉट एनी कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। THERE, देयर वाज
neither there were neither any drawing nor any capital addition during the year. मतलब हो गया कि वर्ष के दौरान नहीं तो कोई आहरण किया गया और न ही कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल में जो डिफरेंस आता है वो लाभ के कारण होता है, ठीक ना। एक ये क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 यानी पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 ये 2 लिखने जाते हैं और ये दिखाई देना। चलिए 2 नंबर में कहता है देयर वेयर नाइदर एनी परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देयर वाज नाइदर any fixed assets purchase or sale during the year। कहता है कि वर्ष के दौरान जो अस्थायी संपत्तियां हैं उसमें न खरीदी गई और न बेची गई। तो लिख रही है तो लिखोगे, तो लिखना चाहिए ना। ठीक है, आइए आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं ताकि आप इसको बढ़िया से देख ले। छोटा सा छोटा करते हैं, गुड। ऊपर से देख लीजिए, अब नीचे देखिए। उतार लीजिए फटाफट। एलएच साइड में सन्ड्रिकेटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एसेट साइड में फिक्स एसेट्स है, स्टॉक है और डेटर है, बीआर है, नीचे बैंक है। एडजस्टमेंट में पहला है देयर वाज नाइदर एनी ड्राइंग एंड नॉर एनी कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के दौरान न ही तो कोई आहरण किया गया और न ही कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। नंबर 2 में कहता है देयर वाज नाइदर एनी फिक्स असेट्स परचेज और सेल ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के दौरान न ही कोई अस्थायी संपत्तियां खरीदी गई और न ही कोई अस्थायी संपत्तियां बेची गई। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम इसको इरेज करेंगे, फटाफट उतार लीजिए और आपको बताते हैं नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन बना के। जिस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे वो क्वेश्चन आपको वीडियो में हो जाएगा। ये कैश फ्लो का समझिए लास्ट है कि जब जो टेस्ट का दौर चलेगा तो समान टेस्ट का ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने में और ये क्वेश्चन अब बंद हो जाएगा। तो चलिए कैश फ्लो का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बना के फिर से। जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, वही प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैसा क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत पिप के माध्यम से मिल जाएगा। क्वेश्चन दिखाई देगा या लिख दे पता नहीं, चलो क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, क्यों आपको परेशान करूँ मैं। 2019 और 20 या 19 है 20। पहले कैपिटल कितना है, कैपिटल 1,48,000 से आपको हो गया 1,49,000। बैंक लोन पहले था आपके सामने में 30,000, उससे बढ़ के आपको हो गया 25,000, यानी घट गया है। उसका क्या मिसेस
ये मैसेज जेड एस लोन, जेड का लोन है पहले नहीं था, हो गया 20,000 रुपये। क्रेडिटर 36,000 से हो गया हम कितना 41,000। टोटल हो गए आपके सामने में 2,14,000 और इधर हो गए 2,35,000। एसेट साइड में क्या लिखेंगे, लैंड 20,000 का पहले था, अब हो गया 30,000 का। लैंड के बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग जो पहले था वो था 50,000 का, अब हो गया 55,000 रुपये। फिर आपको मशीनरी, मशीनरी जो पहले था 80,000 का, अब हो गया 86,000 रुपये का। फिर आपको स्टॉक, स्टॉक के नीचे है डेटर और डेटर के नीचे है कैश। स्टॉक पहले था 25,000 रुपये का, अब हो गया 22,000 रुपये का। और सर डेटर पहले था 35,000 रुपये का, अब हो गया 38,400 रुपये का। और फिर पहले कैश था 4,000 रुपये का, अब हो गया कैश 3600 रुपये का। यानी 400 रुपये का फ्लो दिखाएगा आपको, वही जो 2,35,000 रुपये और यहाँ पे जो 2,14,000 रुपये। ध्यान से देखिए, फिर देखिए लैंड 2,20,000 से 30 हो गया, बिल्डिंग 50 से 55 हो गया, मशीनरी 80 से 86 हो गया, स्टॉक 25 से 22 हो गया, डेटर 35 से 38,400 हो गया और कैश 4,000 से 3600 हो गया। कैपिटल 1,38 से 49 हो गया, बैंक लोन 30,000 से 25,000 हो गया, जेडएस लोन 20,000 का हो गया, क्रेडिटर 36 से 41,000। फटाफट लिख लीजिए। अब लिखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट। दिख रहा है बाबू जो नीचे लिख रहा है, कहता ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर जेड, यानी मिस्टर जेड प्रोप्राइटर, ये मालिक है, प्रोप्राइटर हैज ड्रोन माने निकालना, DRAW ड्रोन रुपीज 26,000 रुपया इसने विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन against machinery on कब 1/1/2019 27,000 एंड 2020 में 36,000 रुपये। कितना है 36,000 रुपये दिखाई दे रहा बेटा यहाँ पे। हाँ। चलिए 36,000 है ना, 36,000। चलिए उतार लीजिए। एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान ये मिस्टर जो जेड थी था उसका जो ड्राइंग कर लिया है 26,000 रुपये निकाल लिया है फॉर पर्सनल यूज प्रोजेक्ट के लिए। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन है अगेंस्ट द मशीनरी वो 27,000 और 36,000 रुपये का। आज मैंने क्वेश्चन बताया था कि जब डेप्रिसिएशन 2 साल का बैलेंस शीट से बाहर हो तो जोड़ के बनाओ, अंदर दिया हो तो बिना जोड़े बनाओ, उसी एसेट के साथ जोड़ो जिसमें वो डेप्रिसिएशन दिया हो। फटाफट उतारिए, आगे बताते हैं। अंदर होगा तो बिना जोड़े बने, जोड़ के बनेगा, बाहर हो तो बिना जोड़े बनेगा। गलती बता दी नहीं। फटाफट उतारिए हम आगे चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बना होइएगा, वहाँ भी इसी तरह जोड़े होइएगा। जोड़ के बना सकते हो, बिना जोड़े बना सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही अमाउंट है। और ज़्यादा एडजस्टमेंट हो तो कोशिश करना चाहिए जोड़ के ही बना दो।
चलो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ और ये देखते हैं कैसे कैसे बनेगा, फिर आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है। ये लास्ट वीडियो, इसके बाद हम नहीं देंगे जो क्लास का है। हाँ, लॉकडाउन कल से लग जाएगा तो हर दिन बना के वीडियो आप लोग देंगे, आप लोग पोस्ट करते रहेगा पर डे वीडियो बना के। नहीं, कल से कोई नहीं बोलते, देखते हैं ना क्या होता है। बंद ही करवा देता है, क्या करेंगे। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल का लेयर खोलते हैं। खोलो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट खोलोगे तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना है बीडी? कैपिटल का 1,48,000, 1,48,000। और टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी है 1,49,000। और टू में कैश यानी कि ड्रॉइंग कितना हल किया था वो 26,000 रुपये। चलो इस दोनों को जोड़ो, 915 हासिल 6 1 7 175, 1,75,000 में से 1% घटा के बोलो, शायद 2700 रुपये आ जाएगा। इसको कहते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया मेरा BF के रूप में, मेरा क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। 27,000 का प्रॉफिट हो गया। आज सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, बता लिए, करते रहे। अब नीचे एक मशीनरी का लेयर खोल देते हैं। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी 175 रुपये। मशीनरी अकाउंट कैसे खोल, मतलब टू बैलेंस बीडी कितना है, टू बैलेंस बीडी कितना हुआ हमारा 80,000, ठीक है। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, देखते हैं तो यहाँ ज़्यादा लग रहा है, तो नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 9,000 बाय डेप्रिसिएशन, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना है मशीनरी का सीडी 86,000, 86,000। इधर ज़्यादा हो गया कितना है 9 6 15 हासिल 95,000, 95,000 में से घटाएंगे तो 15,000 कैश बच जाएगा। ठीक है। अब है कि हर जगह रूल बराबर होता है। सर आप 41 बनाए थे तो डेप्रिसिएशन जोड़ के बनाए थे, यहाँ बिना जोड़े कैसे बना रहे हैं, हमको समझाना था इसलिए और जोड़ के बनाते हैं। बैलेंस बीडी 80,000, ऐसे डेप्रिसिएशन कितना प्रीवियस ईयर का देखो तो वो है 27,000। चलो इसको हम जोड़ लगाते हैं तो 8 7 15 ही हो जाएगा मेरा 1,60,000। ये गलत नहीं था, मैंने समझाने के लिए मिटाया इसको। अच्छा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है 86,000 है और प्लस कितना हो जाएगा इधर का 36,000 जोड़ो, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे हटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 छोड़ो हासिल 9 3 12 1,22,000। आइए घटाते हैं हम लोग 1,22,000 में से घटा लो कितना 1,07,000, 7 5 12 कितना है 15,000 पच्चीस जाएगा, पच्चीस आ गया 15,000। आप समझ गए कि इस तरह से बनाने का तरीका क्या था, क्यों बनाया था सर। ऐसे क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको तो डेप्रिसिएशन का लेयर खोलना होगा, वहाँ डेप्रिसिएशन कितना होगा तो वो भी तो देखना होगा। आइए मिटाते हैं और डेप्रिसिएशन का लेयर बताते हैं। उतारिए नीचे वाला ऊपर वाला मिटाते हैं। कैसे खोलेंगे डेप्रिसिएशन का लेयर, ऐसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना बीडी है डेप्रिसिएशन का 27 बीडी मैंने पहले वाला 27,000 और सीडी कितना है 36,000। बैलेंस सीडी का मतलब 36,000। देखो इधर जब बैलेंस आ जाए 36,000 से घटा के यहाँ पे 36,000 से इधर करके घटा कितना घटा हो जाएगा 9,000 घटा हो जाएगा। इसको कहते हैं बाई एडजस्टेड पीरियड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ, फटाफट उतारिए 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 बनाना ऑपरेटिंग इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल 25 मिनट हो गया, इसको
बंद कर दे जल्दी, आधे घंटे से ज़्यादा। चल कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको हम लोग ए नाम देते हैं। हेडिंग आपको लिखना ही आ गया होगा, कैश फ्लो एक्टिविटी। पहले नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट में निकाले थे ना, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कितना निकाले थे बताओ? 27,000 रुपया कैपिटल था ना। ऐड करो इसमें क्या, डेप्रिसिएशन हरास कितना है, 9,000, 9,000 का हरास है। उसके बाद कुछ नहीं है तो जोड़ दो, 36,000 रुपया हो गया। तो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया। अब इसमें वर्किंग कैपिटल का काम करेंगे, जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, डिक्रीज इन सीए एंड इंक्रीज इन सीएल। सीए में घटेगा वो जोड़ो या सीएल में बढ़ेगा वो जोड़ो। नहीं, क्या क्या घट रहा है आपको, स्टॉक कितना घट रहा है आपका, 3,000। स्टॉक के बाद क्या, क्रेडिटर बढ़ गया और कुछ नहीं। कितना क्रेडिटर है, 5,000, जोड़ दो, कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे, 8,000। अब लेस करो, इंक्रीज इन सीए एंड डिक्रीज इन सीएल। अब चलिए यहाँ पे क्या लिखे, ओनली डेटर कितना हो रहा है, 3,400, 3,400 रुपया। इसको 38 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 44,000 माइनस 3,400, 00604, 40,600, कितना 40,000 मिलेगा। नेट कैश फ्लो प्रॉपर्टी आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी हमारा हो गया 40,600। अब बनाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आज तो बॉक्स में जोड़ते हैं, खाता खोल लेते हैं। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना आया था हमारा, अभी आप देख लीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी खाता खोले हैं तो 15,000 रुपये उसमें आया था, नहीं तो उसको लिख दिया हम लोग। फिर लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, देखो भी बढ़ गया है। परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना है आपको, 5,000 रुपया। परचेज ऑफ लैंड 10,000 रुपये, तो 20,000 रुपया कैश का यूज हो गया। यहाँ पे कैश क्या हो गया, यूज हो गया, यूज इन एक्टिविटी। दिखाई दे रहा है, देखो बाबू नीचे हो गया। अब लिख लीजिए आप लोग इसको। अब हम लोग बनाएंगे फिनेंशियल एक्टिविटी, याद रखना है 40,600 ऑपरेटिंग है, जिसका तो मिटाना होगा। इधर लिखे दिखाई कम देगा, इधर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, इधर ही बना देता हूँ। तो हाँ बेटा बाद में बात करते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, ठीक से और बाद में दिखा देंगे। हाँ, पेमेंट ऑफ बैंक लोन बड़ा लिख देते हैं। पेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना पेमेंट किए हैं, 5,000 पैसा गया। आगे ड्रॉइंग कितना निकाल लिया, 26,000 रुपये, यहाँ भी पैसा गया। और लोन टेकन फ्रॉम जेट, लोन टेकन फ्रॉम जेट, कितना लोन टेकन किए हैं, 20,000 रुपये का। कुल मिला के हमारा जो एक्टिविटी आ गया 11,000 रुपये कैश यूज आ गया, कैश यूज हो गया। अब चलो नेट कैश एक्टिविटी निकालते हैं। नेट कैश एक्टिविटी A + B + C, देख लो 400 रुपया होगा तुम्हारा, ये भी ब्रैकेट में होगा। ओपनिंग कैश जोड़ो, ओपनिंग कैश 4,000, 3,600 रुपया मेरा क्लोजिंग कैश के बराबर आ गया, क्लोजिंग कैश के
बराबर आएगा। राइट में स्पीड बना दिए हैं ताकि समय कम और वक्त करते चला जाता है। चलिए अब आपको हम दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से घुमा के। हम हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दिया हो। आप बच्चा देखो फिनेंशियल देखो बढ़िया से, हाँ दिखाई दिया होगा फिनेंशियल। पहला क्या है, पेमेंट ऑफ बैंक लोन 15,000, ठीक है। फिर आपको ड्राइंग 26,000, लोन टेकन फ्रॉम जेड कितना है 20,000, सबको जोड़ दो, दोनों माइनस 25 26,000 और 5 31,000 20,000 घट जाएगा, 11,000 यूज हो गया। तो नेट कैश ए प्लस बी प्लस सी करोगे यानी 40,600 और 36,600, ये दोनों 40,600 प्रॉफिट मोड में है और 30,000 आप प्लस 11,000 जोड़ दो तो 41,000 से 40,600 घटाओगे 3400, तो उतना आ जाएगा तुम्हारा 400 रुपये आ जाएगा। उसमें ए प्लस बी प्लस सी कर दिए, इशारा काफ़ी है। चलिए तो आज के इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कर चुके होइएगा तो लोगों को बताइएगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आए और अच्छे क्वेश्चन समय पर मिले। तो आज के लिए इतना ही और कल बना के लाइएगा, ठीक है ना। थैंक यू।